पहली पोस्ट लिखी थी कि बर्रेक छत्ते में हाथ नहीं डालना चाहिए। बिहार तो प्रतिरोध की जमीन है, तो ये अंगड़ाई है, आगे असली लड़ाई है। अभी तो शुरुआत है। जब जब समाज और देश को जरूरत पड़ी तो बिहार ने रोशनी दिखाई। आओ देखें इस दुनिया में कौन बड़ा बलिदानी है और किसकी धमनी में खून और किसके धमनी में पानी है। तो हमने तय कर लिया सर कि अब तो बिगुल बजेगा, अब तो अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ी जाएगी। आज लड़ी जाएगी, कल लड़ी जाएगी, विपरीत परिस्थितियां आएंगी तो उसके बाद फिर से तैयारी करके लड़ी जाएगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरएडी न्यूज। मैं हूं योगेश चक्रवर्ती। दिल्ली यूनिवर्सिटी के डॉक्टर जाकिर हुसैन कॉलेज से टर्मिनेट कर दिए गए असिस्टेंट प्रोफेसर लक्ष्मण यादव इस वक्त हमारे साथ हैं और हम इनसे बात करते हैं। लक्ष्मण जी, आप पटना आए हैं, बिहार की धरती पर आपने पटना कॉलेज में एक कार्यक्रम किया है। क्या हुआ, किस तरह से आप विरोध जता रहे हैं इस कार्यक्रम के? देखिए, बिहार तो प्रतिरोध की ज़मीन है, बिहार आंदोलनों की ज़मीन है। और हम लोग तो पढ़ते सुनते आए हैं बुजुर्गों से कि जब जब समाज और देश को ज़रूरत पड़ी तो बिहार ने रोशनी दिखाई है। तो आज मुझे हिम्मत और हौसले की ज़रूरत महसूस हुई, तो जब बिहार आया हूँ तो वो फिर से महसूस कर रहा हूँ कि हिम्मत और हौसला है। और ये ज़रूरत इसलिए महसूस हुई कि अन्याय, अत्याचार, दमन, शोषण बहुत देश में लोगों के साथ हो रहा है, अलग अलग तरह से हो रहा है। बहुत सारे लोग इसका विरोध कर रहे हैं, लेकिन बहुत बड़ी आबादी नहीं विरोध कर पा रही है। एक प्रोफेसर के साथ 14 साल पढ़ाने के बाद इस तरह से उसकी नौकरी छीन ली जाए, मेरे पहले बहुत लोगों की छीन ली गई। फिर मेरे मन में ये आया कि आखिर कब तक, कभी तो एक चीज़ आएगी जहाँ कोई रुकेगा इसे कि ये गलत हो रहा है, कोई तो बोलेगा। इसलिए हमने ये चुन लिया कि हम इस गलत का विरोध करेंगे। हमने पढ़ लिख करके, मेरिट अर्जित करके जब अपनी काबिलियत साबित करनी थी तो कर दी, नौकरी पा गए। 14 साल पढ़ाया है 14 बैच के बच्चों को। फिर बाहर विश्वविद्यालय के जो हमें सही लगा उसे सही बोला और जो गलत लगा उसकी आलोचना की। तो जब ये अन्याय अत्याचार का दमन इतना बढ़ गया तो हमने तय कर लिया सर कि अब तो बिगुल बजेगा, अब तो अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ी जाएगी। आज लड़ी जाएगी, कल लड़ी जाएगी, विपरीत परिस्थितियां आएंगी तो उसके बाद फिर से तैयारी करके लड़ी जाएगी। क्योंकि आज अगर लक्ष्मण यादव के साथ हो गया और हम भी चुप रहे तो आगे तो लोग और चुप हो जाएंगे, डर जाएंगे कि नहीं कोई बोलेगा तो उसका हश्र लक्ष्मण यादव का कर दिया जाएगा। तो यही है हमारा प्लान, हमारा ऐलान। और कल हमने दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और हमने ये कहा कि अब इसे शिक्षा बचाओ, संविधान बचाओ मुहिम के तहत पूरे देश में ले चलेंगे। 24 का चुनाव आने वाला है, उसके पहले जितना जगह संभव होगा विश्वविद्यालयों में जाएंगे, छात्रों, नौजवानों से, प्रोफेसरों से बात करेंगे, आम जनता को जागरूक करेंगे और इस मुहिम को आगे बढ़ाएंगे। उसी कड़ी में आज पटना कॉलेज, ऐतिहासिक 1863 का कॉलेज, जेपी आंदोलन की बुनियाद यहाँ से पड़ी थी। और मुझे ये कहते हुए बहुत फक्र महसूस हो रहा है कि इस मुहिम का मेरा पहला कार्यक्रम पटना कॉलेज में हुआ, यहाँ से आगाज है। जी, जिस तरह से पटना कॉलेज के ग्राउंड में आप स्टूडेंट को संबोधित कर रहे थे, वहाँ मैं भी था, आपके प्रोग्राम को कवर कर रहा था। स्टूडेंट्स मोबाइल की लाइट जलाकर आपकी बातों पर तालियां बजाकर आपका समर्थन कर रहे थे, सॉलिडेरिटी दिखा रहे थे। ये लगा यहाँ से कि मोदी जी या उनके आरएसएस वाले जो लोग हैं गलत लोगों से पंगा ले लिए, क्योंकि स्टूडेंट का समर्थन जिस तरह से मैंने देखा वो बहुत ही अद्भुत था। अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे असली लड़ाई है। अभी तो शुरुआत है। मैंने पहली पोस्ट लिखी थी कि बर्रेक छत्ते में हाथ नहीं डालना चाहिए था। और इसलिए हम तो ये बड़ी बात नहीं कह रहे हैं कि क्या आगे होगा, लेकिन इतना जरूर कह रहे हैं कि बिरसा, फूले, अंबेडकर, पेरियार, बुद्ध की ज़मीन है ये। कबीर, रैदास, पलटू दादू भीखा, मंडल की ज़मीन एक लंबी विरासत संघर्षों की है मनुष्यता के पक्ष में। पुरखे कुर्बान हुए तब हम यहाँ इस शान और शौकत से खड़े होते हैं। हम उनका दिया हुआ भारत नहीं बचा पाएंगे, अपने साथ हो रहे अन्याय को नहीं रोक पाएंगे, सबसे महत्वपूर्ण सवाली पर बोल नहीं पाएंगे, तो किस बात का वो। तो ये वैचारिक लड़ाई है। गोडसे, गोलवलकर, हेडगेवार उधर हैं
और बुरसा फुले अम्बेडकर पेरियार इधर है। अब ये बिगुल बजा है तो ठीक कह रहे हैं आप, पंगा ले लिया तो ले लिया। अब जो है आओ देखें इस दुनिया में कौन बड़ा बलिदानी है और किसकी धमनी में खून और किसके धमनी में पानी है। बहुत धन्यवाद। तो ये थे लक्ष्मण यादव, जिन्होंने क्रांति की बिगुल फूंक दी है और साफ साफ शब्दों में ये कह दिया है कि हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। जो सत्ता प्रतिष्ठान है उसने बर्रे की खोते में हाथ डाला है और इसका अंजाम उसे भुगतना होगा। योगेश चक्रवर्ती, RAD न्यूज़, पटना।